नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। बकरी पालन की एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। ऐसी क्लास शायद आपने कहीं देखी हो, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक दवाएं हम क्यों यूज करते हैं, कब ये बनाई गई, कितने इसके ग्रुप्स वगैरह हैं, कौन से ग्रुप में कौन सी एंटीबायोटिक रखी जाती हैं, शायद ज़्यादा डिटेल हो जाएगी तो कुछ ओरली समझ लेते हैं। बाकी जो मेरा ट्रेनिंग का बैच है वहाँ पे सारा टॉपिक चल रहा है, इसलिए मुझे लगा आपको भी इसके बारे में जानकारी कुछ बहुत बता देता हूँ। तो देखिए, मनुष्य और बैक्टीरिया जीवाणु, यानी जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं। यानी मनुष्य और जीवाणु या जानवर जो भी प्रकृति में जीव जंतु हैं, बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब जब मनुष्य या पशु प्रकृति के नजदीक रहा है, बैक्टीरिया उतना नुकसान नहीं पहुंचाता रहा है, क्योंकि शरीर जो होता है अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेता है। इतनी उसकी प्रतिरोधक क्षमता रहती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसके खिलाफ वो लड़ लेता है, जल्दी से बीमार नहीं होता है। लेकिन अब हमने क्या किया, धीरे धीरे जानवरों को क्या किया, हाईटेक करते चले गए। यानी उनको एक जगह पे रखना है, बहुत कंजेस्टेड रखना है, उनको हम प्राकृतिक हिसाब से नहीं रखते, अपने हिसाब से रखने लगे, या फिर अपने आप को प्रकृति से दूर करते चले गए। प्रकृति से दूर होते गए तो बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस, जो हमारा शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो कम होने लगी। यानी धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, हाँ, दिन भर एसी में रहना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या होंगे, ज़्यादा बीमार होंगे। यदि बाई दबे वो निकल जाते हैं धूप में तो ज़्यादा बीमार होते हैं। यानी बैक्टीरिया, यदि कोई भी बैक्टीरिया है जो ज़्यादा साफ सफाई है, जिस तरह से ज़्यादा रहता है, प्रकृति से दूर रहता है, अपने आप को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करता है, ज़्यादा हाईटेक करता है, वो ज़्यादा बीमार होता है। तो बकरी फार्म को, आपको बकरियों को प्रकृति से दूर नहीं रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, जिस हिसाब से माहौल में बकरियां रहना चाहती हैं प्रकृति के हिसाब से, उस हिसाब से रखोगे तो बकरी कम बीमार होगी। यानी अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, खूब हीटर चला रहे हैं, खूब टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है, या फिर ऐसा भी नहीं करना कि बहुत अधिक टेम्परेचर डाउन जा रहा है, बिल्कुल ओपन में ही बकरियों को खोल दिया है, बकरियों को बहुत अधिक सर्दी लग रही है, ऐसा करेंगे तो बीमार होंगी। यानी उनको सामंजस्य बिठा के रखना है प्रकृति के हिसाब से, तो बकरियां कम बीमार होंगी। यानी बैक्टीरिया उन पर कम अटैक करेगा। बैक्टीरिया करता क्या है, बैक्टीरिया मोस्टली इन्फेक्शन फैलाता है। इन्फेक्शन कहाँ, शरीर पर। तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ही हम एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं दो तरह से काम करती हैं। किस तरह से काम करती हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इस तरह से एंटीबायोटिक बनाई गई। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब एंटीबायोटिक की खोज की बात कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक की खोज जो है एक्सीडेंटली हो गई, यानी इसकी कोई खोज नहीं की गई, अपने आप हो गई। हेलो हेलो, हाँ बताएं भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर एक बार व्हाट्सएप खोल के देखिए ना सर, आपको फोटो भेजा बकरी का। थोड़ी देर बाद देख लूंगा। बताओ समस्या बताओ। उसका पीछे से ना सर व्हाइट जैसा जर जैसा जो होता है ना वो गिर रहा है, कल शाम से गिर रहा है हल्का। गाभिन है क्या? हाँ सर। तो बच्चा डालेगी वो है? बच्चा गिराएगी? हाँ। अच्छा, कि बच्चा दे भी सकती गिरा, उसका टाइम अब चला, लेकिन टाइम चल रहा है तो बच्चा दे देगी। टाइम से पहले है तो। अच्छा, टाइम से पहले है वो। अब टाइम आपको पता होगा टाइम से पहले है कि नहीं, कितने दिन की गाभिन है? सर उसको मतलब खरीद के लाए हुए 5-6 महीना हो चला सर। अरे 5 महीने में तो बच्चा दे देते हैं, 5-6 महीना कहाँ। तो फार्म पे क्रॉस हुई होगी।
हाँ सर, हो सकता है, हम तो लाए थे राजस्थान से ना सर। चलो फिर इंतजार करो थोड़ी देर, है कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 है सर, एक बार देख लीजिएगा ना आप, एक बार ठीक, ठीक। फिर तब देख लूंगा मैं, है। ठीक है। तो यदि आप लोग भी मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 500 रुपया में देता हूँ, 1 साल बताता हूँ, बहुत बेहतरीन बताता हूँ और ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि लाभ होता है। ठीक है, ट्रेनिंग क्लास में जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो, डिस्प्ले पे नंबर लगा दूंगा। बहुत बेहतरीन क्लास होती है, 40-45 क्लासें लगभग रहती हैं, सारी चीज डिटेल से बताई जाती है। जैसा आज मैं आपको एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा हूं कि एंटीबायोटिक किस तरह से काम करती है, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है या बैक्टीरिया को मार देती है। अब इसकी जो खोज की मैं बात कर रहा था, एक्सीडेंटली इसकी खोज हो गई। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी बैक्टीरिया पर खोज करते थे, बैक्टीरिया पर रिसर्च करते थे। ये एक पेस्ट्री डिश लिए थे, एक प्रकार का बर्तन होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह की खोज की जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या है, हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं, ऐसे देखा नहीं जा सकता है। तो ये पेस्ट्री डिश में बैक्टीरिया की खोज कर रहे थे। इन्होंने एक फोड़ा लिया, फोड़े का थोड़ा सा मवाद निकाला, पीप निकाला और पेट्री डिश में रख दिया, उसमें देख रहे थे। इसके बाद पेट्री डिश में एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन बंद करना भूल गए और लैब से बाहर चले गए। 2-3 दिन बाद आए तो उन्होंने देखा पेट्री डिश पर फफूंद आसपास लग गई थी, फफूंद लग गई थी। तो इन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो देखा कि जो फफूंद के आसपास के जो बैक्टीरिया थे वो सब मर गए थे। यानी ऐसे इस तरह से एंटीबायोटिक की खोज हो गई। पहली एंटीबायोटिक कब मिल गई? 1928 में 28 सितंबर को पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसकी खोज हुई। यानी किससे बनाई गई? पेनिसिलिन किससे बनी? फफूंद से बनाई गई। फफूंद से इन्होंने फिर और रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद कुछ फफूंद की बूंदें ली और फिर वो डाला, इस तरह से पूरी खोज कर दी। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक हो गई। अब पहली एंटीबायोटिक हो गई तो इससे पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं थी, यानी जीवाणुओं को मारने के लिए कोई भी, ये क्या थी? पेनिसिलिन क्या थी? ये जीवाणुओं को मार दे रही थी। पेस्ट्री डिश में क्या था? जहां जहां पे फफूंद लग गई थी वहां के जीवाणु क्या थे? मर गए थे। तो उसी से इन्होंने क्या किया? पहली एंटीबायोटिक बना ली। तो ये क्या करती थी? जीवाणुओं को मार डालती थी। यानी इससे पहले जीवाणुओं को मारने के लिए कोई दवा नहीं थी। पेनिसिलिन आई, जीवाणुओं को मारने लगी, डॉक्टरों ने खूब यूज किया, धड़ल्ले से यूज होने लगी, ह्यूमन में यूज हुई, जानवरों में यूज हुई, खूब यूज हुई। और जब किसी चीज की अति हो जाती है, बहुत ज्यादा यूज हो गई, तो बैक्टीरिया क्या था? ये एक कोष की थे। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोष की होते हैं, बेलनाकार, चपटेकार, इस तरह से होते हैं। इन्होंने क्या किया? अपना रेजिस्टेंस बनाना चालू कर दिया। अब जो वह पेनिसिलिन लगाई जा रही थी वो बैक्टीरिया में काम ही नहीं कर रही थी, क्योंकि रेजिस्टेंस बन गया अत्यधिक मात्रा में यूज करने की वजह से। तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? कुछ कृत्रिम तरीके से वह एंटीबायोटिक्स बनाई, जैसे अमोक्सिसिलिन, सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई गई। तो ये कौन सी है? इसके बाद आई अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन के बाद आई एम्फिसिलिन। अमोक्सिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया, उसको समझ गया कि ये देने से बैक्टीरिया को ये मार देती है, तो रेजिस्टेंस बना लिया। तो इन्होंने क्या? 2 चीजें जोड़ दी, यानी बैक्टीरिया को कंफ्यूज करने के लिए 2 साल्ट डाल दिए। अब 2 साल्ट से 1 साल्ट में बैक्टीरिया उलझा रहा, दूसरे साल्ट से मर गया। तो इस तरह से धीरे धीरे अपडेट होता रहा, ग्रुप बनाए गए। अब पेनिसिलिन जो सबसे पहले बनाई गई थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर बहुत अच्छा काम करती थी। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करती थी, यानी यहां पर एक शब्द क्या आया? ग्राम पॉजिटिव। यानी बैक्टीरिया शायद 2-3 तरह के होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है 2 तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। यानी जो अमोक्सिसिलिन थी, जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक थी, वो किसमें अच्छा काम करती हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पहला पॉइंट आपको मिल गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं अच्छा काम करती हैं। अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, अब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर ये अच्छा काम नहीं करती थी, तो इसके लिए और खोजें चली और
एंटीबायोटिक बनाए गए तो आए क्या, अमीनोग्लाइकोसाइड आए। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर अच्छा काम करते हैं। आपने ट्रेनिंग की क्लास, शायद मैंने फ्री वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ई कोलाई वगैरह जहां पे हो रहा था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, वहां पे कौन सा इंजेक्शन बताया था, अमिकासेन बताया था 0.5 ml। तो अमिकासेन क्या हुआ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अच्छा काम करता है। यानी अमीनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन से एंटीबायोटिक आए, जेंटामाइसिन और अमिकासेन। इसके बाद और अपडेट हुआ, क्यूनोलोन्स ग्रुप आ गए। इनमें क्या हुआ, ओफ्लॉक्सासिन आया, ओफ्लॉक्सासिन के बाद नारफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्स। जैसे मैंने बताया कि पेनिसिलिन ग्रुप की जो दवाएं थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर काम करती हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर कौन सी दवाएं अच्छा काम करती हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड और क्यूनोलोन्स ग्रुप की दवाएं जो हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम अच्छा करती हैं। लेकिन अब यहां पर जांच की इतनी ज्यादा सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं कि हमको कल्चर ले लें, बकरियों में कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुए, कल्चर ले लें, उसकी जांच कराएं और ये पता करें कि जो इन्फेक्शन है वो किससे हुआ है, ग्राम पॉजिटिव से हुआ है, ग्राम निगेटिव से हुआ है। अब इतनी सुविधाएं नहीं है तो क्या करें, कुछ हद तक मैं आपको बता देता हूं कि इन्फेक्शन हमको देखे जाते हैं, इन्फेक्शन हुआ कहां है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहां कहां इन्फेक्शन कर सकते हैं, यदि हमको ये पता चल जाए तो काफी हद तक हमको पता चल जाएगा। तो ग्राम निगेटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो ज्यादातर इन्फेक्शन हवा के थ्रू करता है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस प्रमुख हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस जो हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और प्रमुख हैं। हवा के थ्रू, एयर ड्रॉप के थ्रू ये तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो अब जब कोई भी बैक्टीरिया हवा में उड़ रहा है तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहां करेगा, स्किन में कर सकता है। स्किन में आया, बैठ गया, या कहीं पे कट लगा हुआ था वहां से प्रवेश कर गया, इन्फेक्शन हो गया। या फिर सांस के द्वारा, किसी बकरी को जुकाम थी, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस था, उसने छींका, एयर में ड्रॉप उड़ने लगे, किसी और बकरी ने सांस लिया, उसमें चला गया तो उसको इन्फेक्शन हो गया। एक चीज का यहां पे ये भी ध्यान रखना रहता है कि कहीं ये वायरल तो नहीं है, हाँ, क्योंकि हम बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक काम करेंगी, वायरल में काम करेंगी नहीं, तो ये भी समझना चाहिए। अब ये बहुत डिटेल से समझना है तो ट्रेनिंग की क्लास में जुड़ना होगा, सारा चीज मैं डिटेल से बता देता हूं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्राम पॉजिटिव की। तो सांस के थ्रू फैलते हैं, तो कहां पे इंफेक्शन करेगा, गले में कर सकता है, नाक में कर सकता है, आंख में कर सकता है, या फिर सर्दी जुकाम हुई तो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काम कर सकते हैं। तो अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सी एंटीबायोटिक अच्छा काम कर रही थी, पेनिसिलिन ग्रुप की। यानी पेनिसिलिन ग्रुप की यदि एंटीबायोटिक देते हो तो सर्दी जुकाम खांसी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अक्सर आप देखते होंगे अमोक्सिसिलिन जो है अच्छा काम करती है सर्दी जुकाम में, लेकिन इनके खिलाफ भी रेजिस्टेंस बहुत अधिक बनने लगे हैं, जिसकी वजह से नई नई एंटीबायोटिक खोजी जा रही हैं। इसलिए बहुत अधिक एंटीबायोटिक यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस बना लेता है। यदि हम बहुत अधिक एंटीबायोटिक यूज करेंगे, रेजिस्टेंस अधिक बन गए, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है, और इस तरह के इन्फेक्शन ह्यूमन में यदि हो जाते हैं या जानवरों में हो जाते हैं तो फिर जानवर मर जाता है, सही है नहीं होता है, कुछ भी कर लो। इसलिए एंटीबायोटिक यूज करते समय डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या यूज कर सकते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है मोस्टली पानी के थ्रू जो है इन्फेक्शन करते हैं, ओरल इन्फेक्शन करते हैं। कोई भी ऐसी चीज, गंदा सड़ा गला भोजन इस तरह से खा लिया तो ज्यादातर इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलेंगे, पेट में देखने को मिलेंगे। यानी ई कोलाई वगैरह जो है ज्यादातर इन्फेक्शन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। यानी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे कौन सी, जैसे दस्त लग गए तो कौन सी दवाएं अच्छा काम कर रहे हैं। ओजेड का आपने सुना है, ओफ्लॉक्सासिन, टिंडाजोल। अब टिनिडाजोल में ट्रिंडाजोल, ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन ये कहां पे अच्छा काम करती हैं, ये काम करती हैं प्रोटोजोअल, कोई भी डिसीज या प्रोटोजोअल
क्योंकि प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, पानी के थ्रू इन्फेक्शन हुआ, ई कोलाई वगैरह हुआ तो प्रोटोजोआ भी हो सकता है, इसलिए दो दो चीजें जोड़ दी गई। ओफ्लॉक्सासिन, टिंडाजोल, यानी 2 एंटीबायोटिक एक साथ दे देते हैं ना ओजेड की गोली, या ओफ्लॉक्स ओजेड, छोटे बच्चों में सिरप वगैरह यूज करते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। ओफ्लॉक्सासिन के रिजल्ट कम अच्छे मिलने लगे तो उसके बाद नारफ्लॉक्सासिन आ गया। नारफ्लॉक्सासिन के बाद लियोफ्लॉक्सासिन। यदि बुखार वगैरह है तो आप नारफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हो। यदि आपको ग्राम निगेटिव कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है पेट से रिलेटेड तो नारफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं, तो उसके साथ में बुखार है तो नारफ्लॉक्सासिन। यदि चेस्ट वगैरह के इन्फेक्शन देखते हैं तो आप लियोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हो। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अच्छा काम करता है। लेकिन लियोफ्लॉक्सासिन जो है दिन में एक ही बार यूज करेंगे, क्योंकि ये WBC के साथ मिलके काफ़ी 6-7 दिन तक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता रहता है। यानी ये दवा यूज करेंगे तो दिन में एक बार 3 दिन यूज कर लेंगे, बस बंद कर देनी है। इसी तरह से एजिथ्रोमाइसिन, हाँ, सर्दी जुकाम खांसी में अच्छा काम करता है। काहे का है? पेनिसिलिन का है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अच्छा काम करता है। एजिथ्रोमाइसिन सुना होगा, इसको भी आप दिन में एक बार 3 दिन ही यूज करना है, हाँ, बाकी 7 दिन ये अपने आप लड़ता रहता है। तो समझ में आ गया होगा। ग्राम पॉजिटिव में कौन सी? पेनिसिलिन ग्रुप की दवा यूज करो। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो पेट से रिलेटेड संबंधित हों, ई कोलाई वगैरह हों, वहां ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो सकता है, क्विनोलोन्स ग्रुप की दवाएं यूज कर सकते हो, या अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवा जो है यूज कर सकते हो। तो काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ओरली मैंने बताने की कोशिश करी है जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाए, फिर भी 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है। यदि आप और डिटेल से समझना है अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप में कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं, सेफेलोस्पोरिन्स ग्रुप में कौन कौन से एंटीबायोटिक आते हैं, सब कुछ सीखना है, ट्रेनिंग की क्लास में जुड़ जाओ। 1000 रुपया पैसा लेता हूँ, 1000 फीस, क्लियर चीज मैं बता रहा हूँ, और 1000 में 10,000 का नॉलेज देता हूँ, ये चीज है। और बकरी पालन करोगे तो डायरेक्ट बताता हूँ। एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैं लाइव बताता हूँ, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं कोई ये नहीं कह सकता विमल भाई हेल्प नहीं करते हो, या विमल भाई आपकी ट्रेनिंग से या आप से हमको लाभ नहीं मिला। लाभ मिलता है, हाँ? और ये चीजें आनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमको भी ओरली नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीपली नहीं तो ओरल थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि हमको कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। यही हमको नहीं पता होता कि एंटीबायोटिक है ये क्या चीज है। हाँ, कोई भी दवा ले आते हैं उसमें लिखा रहता है अजिथ्रोमाइसिन लिखा है, हमको पता ही नहीं अजिथ्रोमाइसिन क्या है। तो वो सारा चीज डिटेल से समझना है तो इसमें बता दिया जाएगा। बाकी बकरी पालन में सब कुछ बताया जाता है, ब्रीड सिलेक्शन को लेके, मतलब बेसिक नॉलेज से लेकर आपको मेडिसिन तक का पूरा A to Z जानकारी सिर्फ 1000 रुपए में मिलती है। जुड़ना हो जुड़ जाओ। बैच अभी जल्दी चलने वाला है, अगला बैच, और गारंटी के साथ है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे जुड़ने के बाद विमल भाई हमारा पैसा वेस्ट चला गया, कुछ सीखने को नहीं मिला। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।